नमस्कार दोस्तों, देहाती क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और यह वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं समय न गंवाए हुए। सबसे पहले हम लोग यूनिट, डिजिट, इकाई अंक जानते हैं। इकाई अंक जानते हैं, ठीक। इकाई अंक, तो इसको नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं हम। यूनिट, डिजिट देखते हैं। द यूनिट डिजिट, अगर कोई संख्या दिया हुआ है 3, 5, 7, 4, 2, 1, तो हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पर एक है। इसको इकाई और इसको दहाई बोलते हैं, ठीक। इसको दहाई बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इकाई के स्थान पर एक है। तो अब चलते हैं और क्वेश्चन बोले कि इतना 3, 5, 7, 6, 2 क्रॉस 5, 6, 9, 1 क्रॉस 3, 5, 1, 0 2 में इकाई अंक इतना में इकाई अंक क्या है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं, हल करते हैं। तो हम देखते हैं सिंपल में कि इकाई के स्थान पर, तो इसमें इकाई अंक 2 है और इसमें भी 1 है और इसमें 2 है। तो हम लोग 2 दूना 4, 4 एकम 4 हुआ, यानी 4, इसका आंसर 4 हुआ, ठीक। शॉर्ट में एकदम इजली ट्रिक, क्विक, मिनटों में हल, सेकंडों में हल कर देंगे, ठीक। अब चलते हैं और चूँकि हम बता चुके हैं पहले कि कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 रहे तो हम लोग नो चेंज के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका कि अगर कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5, 6 रहे और उसका स्क्वायर कितना भी किया जाए तो उसके इकाई स्थान पर यानी एक ही आना है। और जो संख्या रहेगा ये नो कैटेगरी का उसी में से आना है। जैसे हम लोग 11 को स्क्वायर करते हैं तो 121। अगर हम लोग 11 के 36 बार भी स्क्वायर करें तो हम लोग लास्ट में इधर कितना भी संख्या आ सकता है, लेकिन यह इकाई स्थान पे एक ही आना है, ठीक। अब चलते हैं, अगर हम लोग 100 के स्क्वायर भी करें ना तो हम लोग इधर कितना भी संख्या आ सकता है, लेकिन इकाई स्थान पर 0 ही आना है, ठीक। अब चलते हैं इसी प्रकार 15 के भी स्क्वायर किया जाए, 15 को भी स्क्वायर किया जाए तो क्या होता है, इधर कितना भी संख्या आ सकता है लेकिन इधर 5 आना है। इसी प्रकार 16 को हम लोग 36 के भी स्क्वायर करते हैं, डॉट डॉट डॉट, इधर कितना भी संख्या आ सकता है और लेकिन इकाई के स्थान पर 6 आना है, ठीक। अब चलते हैं अगला। 11 के स्क्वायर करने पर हम लोग 121 आता है, 121 आता है। और अगर 11 के 3 बार स्क्वायर किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना इसमें नंबर है। 1, 2, 3 हम गिन लेंगे। भैया इसमें से गिन लीजिए, गिन कर और इसमें 1, 2, 3 संख्या को लिखते चलिए। और उसके बाद में फिर क्या करिए कि फिर जब संख्या अंत हो जाता है तो उसके पिछले वाले से रिपीट कर दीजिए। जैसे 2, 1 हो गया, जैसे पिछले बार में 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 लिख देंगे और 4 भी रहते 4 तक लिखेंगे और 4 से फिर पीछे में 1, 3 से हम लोग फिर इधर ढलते यानी गिरते चल जाएंगे। उसी प्रकार अगर इतना का
इतना का भी स्क्वायर बोले तो हम लोग क्या कर देंगे, देखेंगे कि 1 2 3 4 वो है, इसमें 4 1 2 3 4 4 तक दिया हुआ है। और हम बोले हैं कि जो अंत होगा उससे उससे पहले वाले संख्या के फिर रिपीट करते हैं, यानी 3 2 1 हो गया आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन 7 6 7 6 के पावर और 9 3 1 क्रॉस 3 5 1 के 3 5 क्रॉस 205 क्रॉस 209 में इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक बोले तो हम बोल चुके हैं, चूँकि हम बोल चुके हैं कि हम बोल चुके हैं कि इसके स्थान पर यानी कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 6 और 150 हो रहा है और उसका पावर कितना हो भी रहा है तो हम लोग सेम संख्या लिखते हैं। इकाई स्थान बोले तो सेम संख्या लिखते हैं, तो हम लोग इसके 6 लिख देंगे, 6 लिखेंगे। इकाई यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दें और 5 लिख दें, 6 5 30 हुआ। और 30 में हम लोग देखते हैं इकाई के स्थान वहाँ पर 0 है, इकाई अंक 0 है यानी 0 है। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। 2 के पावर 5 दिया हुआ है तो हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 5 पर करते हैं। ठीक 5 पर करते हैं और हम लोग पाते हैं कि इसके इकाई स्थान पर 2 आता है, जैसे कि 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 के 32 यानी इकाई के स्थान पर 2 हुआ। ठीक, उसी प्रकार हम तो इसका एक ही ट्रिक है कि अगर कोई संख्या के पावर 5 दिया हुआ है, कोई संख्या का मतलब 2 के 3 के पावर 5 दिया हुआ है तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि चौथा बार के बाद में 5वां बार में यानी 1 2 3 4 और 5वां बार में यह रिपीट हो जाता है, फिर से ये रिपीट हो जाता है। ठीक, रिपीट हो जाए यानी इकाई के स्थान पर 2 आता है। इसी प्रकार इधर कितनों भी संख्या से लेकिन क्या होता है, इकाई के स्थान पर 3 आना ही है। ठीक, अब चलते हैं कि 97 के पावर अगर 37 भी दिया हुआ है और इकाई अंक बोले, इकाई अंक क्या है इकाई अंक क्या है इसमें बोले तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो हम पहले जान चुके हैं कि ये तो हम जान चुके हैं कि 6 1 0 5 अगर आए तो हम लोग ये पावर के सेम लिख देते हैं इकाई स्थान पर, और जो होता है पावर कितना भी रहे उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है कि 7 है तो 7 है तब प्रॉब्लम हुआ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, हम लोग मिनटों में सॉल्व करेंगे। जैसे देखते हैं कि 7 है, इस 7 इकाई के स्थान पर 7 है तो 7 को हम 7 लिख देंगे, और जो पावर है उस पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है, जो इतना है, अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि यह इकाई स्थान पर और नो चेंज में क्या है या नहीं है तो हम लोग सेम की सेम संख्या लिखें और इस पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कर जो संख्या बचता है इसके ऊपर पावर लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं 7 के 7 लिख दिए और 37 में हम लोग 4 से भागा देंगे तो 9 चौके 36 होगा यानी 1 बचा, तो हम लोग इसका 7 के पावर 1 यानी 7 यानी इकाई के स्थान पर 7 आया, इकाई अंक। नहीं समझे? अब चलते हैं अगला एक और लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 97 के पावर और 96 भी दिया हुआ है ना, 96 भी दिया हुआ है और बोले इकाई अंक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे हम बोलेंगे कि 7 के 7 लिखना है और इस पावर में 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 4 कट जाएगा पूरा पूरी। जब पूरा पूरी कट जाता है जो संख्या, तो हम लोग 4 से अगर पूरा पूरी कट जाते हैं तो हम लोग पावर तो कितना हो, लेकिन 4 हम पावर लिखते हैं। अगर पूरा पूरी कट जाए तो 4 लिखते हैं, तो 4 के 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ठीक, हमें इतना अगर नहीं याद है कि अगर मान लीजिए कि इतना भी याद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे से 49 करेंगे। 49 9 7 63 हुआ, 63
और 17 के 21, 21 यानी 21 में हम देखते हैं कि एक जो है इकाई अंक है, इकाई अंक है, इकाई अंक है। ठीक, जब इकाई अंक है इसमें तो हम लोग एक मानते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 29654 के पावर 71793 क्रॉस 1615 के पावर 317 क्रॉस 131 के पावर 491 रहे। इकाई अंक बोले, इकाई अंक निकालना है। तो इसके लिए हम इकाई स्थान पर क्या करेंगे, हम बोले हैं, क्योंकि हम बोले हैं कि क्या बोले हैं भाई, तो अगर जो नो चेंज में कि अगर नहीं रहेगा, अगर इतना रहे और इसके पावर में 1793 1793 रहे तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक, इकाई के स्थान पर क्या होगा अगर पूछ दे तो हम चूँकि जानते हैं, हम बता चुके हैं नो चेंज में रहेगा तो वो फिर से क्या करेंगे, सेम के सेम लिख देंगे और गुना करेंगे, जो प्रोसेस रहेगा उसको कर देंगे। लेकिन सेम के जो नो चेंज के कैटेगरी में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के 4 लिखेंगे और उसके पावर में 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे। सबसे डिवाइड करने पे क्या होगा, 4 को 16, 1 9 19 3 3 3 3 3 4 को 32 1 आया क्रॉस, फिर इसका 5 है तो 5 के 5 लिख देंगे, क्योंकि बोले हैं इकाई स्थान पर जो रहता है नो चेंज में का उसको लिख देते हैं। फिर इसमें भी 1 है। ठीक, तो 4 5 20 हुआ। ठीक, तो 20 के इकाई के स्थान पर, इकाई का स्थान पर 0 ही तो आया, 0 भी आया। ठीक, तो इसलिए हम इकाई स्थान पर 0 मानते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 4 के पावर 372 प्लस में 124 के पावर 373 दिया हुआ है में इकाई अंक बोले तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोले हैं कि 4 के 4 लिखेंगे और उसके बाद में फिर इसमें डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और उसको जो बचता है पावर में लिखेंगे और नहीं बचता है तो हम लोग 4 लिखते हैं। तो नचो के 36 एक यानी पूरा कट जा रहा है, तो हम 4 लिखेंगे। प्लस में क्या करेंगे, इसमें भी 4 लिखेंगे, इसके इकाई स्थान पर 4 है और इसमें फिर डिवाइड करेंगे 4 से, तो 36 1 3 यानी 1 बचा। ठीक, तो अगर 4 के पावर 4 भी नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ठीक, प्लस में 4 कर देंगे। 6 हुआ, 6 के 64 हुआ, 6 के 64, 6 के 16 हुआ, 6 के 16 यानी 6 प्लस में 4 बराबर 10, यानी इकाई के स्थान पर क्या आया, 0, यानी इकाई अंक 0 है, 0 होगा। क्योंकि 6 के 16 हुआ, 6 के 16 तो 16, 6 के 64 हुआ, 64 में अगर 6 को हम छोड़ देते हैं और 4 को इकाई अंक लेते हैं तो 6 के 16 और इसमें भी इकाई अंक अगर जोड़ते हैं इसमें तो 10 है, तो 10 के इकाई अंक का 0 है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोलता है ये क्वेश्चन कि 17 के पावर अगर 1999 प्लस में 11 के पावर अगर इतना रहे माइनस 17 के पावर इतना रहे इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 17 के 17 लिख देंगे और जो इसमें है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 16 3 3 3 9 39 तो 9 को 36 3 3 9 39 3 हुआ। और प्लस में 11 इसमें नो चेंज में क्या है तो हम लोग सेम के सेम लिख देते हैं, माइनस के माइनस लिखते हैं और 17 के 17 लिखते हैं और सेम है जो यहाँ है वही यहाँ है तो हम लोग सेम प्रोसेस कर देंगे। तो 17 के पावर 3 हुआ तो ये कट गया और बचा 1, ये आंसर हुआ, इकाई के स्थान पर 1 हुआ। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25 के पावर अगर 25 के पावर 625 प्लस 36 के पावर 568 प्लस 73 रहे और इकाई अंक
अंक बोले, इकाई अंक बोले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इकाई अंक बोले तो हम लोग देखते हैं कि इसके नो चेन में क्या है, ठीक, नो चेन में क्या है, प्लस है, फिर प्लस करेंगे, फिर इसमें भी इकाई अंक है, 6 करेंगे प्लस में 73, तो हम लोग न 73 के हम लोग इकाई स्थान पर 3 ही लेते हैं, 3 ही लेते हैं। जैसे 6 5 11, 11 3 14, 14 के 14 हो गया, 14 में हम लोग देखते हैं इकाई स्थान पर इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है, ठीक। अब देते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 के पावर 1, 11 के पावर 1 क्रॉस 12 के पावर 2 क्रॉस 13 के पावर 3 अगर क्रॉस 14 के पावर 4 क्रॉस 15 के पावर 5, क्या इकाई अंक क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं हम इतना में इकाई अंक क्या होगा, ठीक। तो चूँकि हम जानते हैं कोई भी सम संख्या से 5 से अगर गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इकाई स्थान पर 0 आता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे 2 से क्रॉस और 5 में किया जाए तो 10 आता है, 4 से भी किया जाए तो 5 में तो हम लोग 20 आता है, और 5 से भी 6 ले, सम संख्या बोले हैं, सम संख्या में से अगर 5 से डिवाइड गुणा करते हैं तो हम लोग इकाई स्थान पर 0 आता है। 6 5 30, यानी 8 से किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 5 40 है, यानी कोई भी स्थानमा पर हम लोग इकाई स्थान पर 0 नहीं आया है। तो हम इसमें देखते हैं कि इकाई स्थान पर 2 है, इसमें 4 है, तो हम लोग अगर 2 से अक्रॉस 4 से अक्रॉस 5 से करेंगे तो हम लोग क्या करें, 4 8 40, यानी 40 यानी 0, इकाई अंक शून्य आता है, इकाई अंक शून्य आता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू, थैंक्स। और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें।